नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो प्रारंभ तो कक्षा 8 में हो जाता है, जिसकी कक्षाएं प्रारंभ तो कक्षा 8 में हो जाती हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे वो टीईटी की परीक्षा हो, सीटीईटी की परीक्षा हो, चाहे वो अन्य ग्रुप डी की परीक्षा हो, हर तरह की, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, हर तरह की परीक्षाओं में इस तरह का एक प्रश्न जरूर आता है। तो इस टॉपिक को आज हम चाहेंगे कि आप लोग पूरी मन से और ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करें और इस पर आने वाले प्रश्नों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बस उन्हीं को वैसे ही पढ़ा दूंगा जो आएगा परीक्षा में, और आप तुरंत हल कर लेंगे, और जो नहीं आने वाला रहेगा उसको मैं अलग कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग 10 सुनते आए हैं, बहुत पहले से ही सुनते, बचपन से ही जब पढ़ना शुरू करते हैं 2-3 क्लास 5-6 से ही दशमलव दशमलव सुनते आते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि दशमलव का मतलब क्या होता है। दशमलव दशमलव का मतलब होता है, देखो हिंदी में, कि 10 अंक होते हैं। 10 अंक माने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने अंक हुए? 10 अंक हुए। तो हमारी जो संख्या पद्धति है, भारतीय संख्या पद्धति, उसमें 10 अंक होते हैं, इसीलिए हम इसको दशमलव कहते हैं। अब दशमलव जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। हेडिंग पे पहले मत जाइए कि दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना, हेडिंग पे पहले मत जाइए। उसको समझने से पहले ये समझना है कि किस तरह के दशमलव होते हैं। तो सबसे पहले होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग माने होता है खत्म हो जाने वाला, जो खत्म हो जाए दशमलव, मतलब, या हिंदी में उसको शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे देखिए 3.1, ये एक दशमलव संख्या है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है, ये शांत दशमलव संख्या है। दूसरा देखिए रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग माने दशमलव के बाद की संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे देखिए 1.22222 डॉट 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 इस तरह से चला जाए, ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया, यह पुनरावृत्त दशमलव हो गया। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब न तो टर्मिनेट होगा न तो रिपीट होगा। जैसे 1.23416 ऐसे 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 बदलता जाएगा, न तो ये खत्म होगा न तो ये रुकेगा। ये 3 तरह के दशमलव होते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं बदलना सिखाएंगे। तो इसमें से देखिए, इसको तो आप दशमलव संख्या में बदलना बड़ा आसान होता है, सब बचपन से पढ़ते आते हैं, इसको भी बता देंगे अभी। उसके बाद जो परीक्षा में आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिपीटिंग डेसिमल। यही परीक्षा में आता है, और 1 नंबर का अवश्य आता है हर एक परीक्षाओं में लगभग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बहुत कम संख्याएं होती हैं, जो कि न टर्मिनेट होती है न रिपीट होती है। इस पर भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आता है। तो अब हम मेन हेडिंग पर आएंगे, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना। सबसे पहली टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे हम देखिए, सबसे पहला नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है अगर, और इसको परिमेय संख्या में बदलना है। जैसे समझ लीजिए उदाहरण कि एग्जाम्पल समझ लो कि 3.2 को परिमेय संख्या में बदलिए। तो बहुत ही आसान तरीका है, ये परीक्षा में भी नहीं, हाई लेवल की परीक्षाओं में नहीं आएगा, जैसे टेट की परीक्षा में नहीं आएगा, एकदम आसान होता है। 3.2 है, 3.2 है, तो इसको हम सीधे 32/10 कर देते हैं, ये हो गया परिमेय संख्या। लेकिन तब भी चलिए और छोटा हो सकता है, ऑप्शन दिया हो, कभी कभी बहुत छोटी क्लास की परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में आ जाता है
तो इसका छोटा रूप, इसको काट के 2 से काट के 16 5, 232 2 बचे 10, तो हो जाता है 16/5। इस तरह से ये आ जाता है बहुत छोटी कक्षाओं में। ये आपके काम का नहीं है, ये हाँ काम का है लेकिन 8 तक के बच्चों के काम का है। अब इसके आगे जो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, वो रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा? हाँ, अब जो कि हम लोग दूसरा जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल माने अशांत दशमलव। अशांत माने इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, देखिए जैसे 1.222 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बार बार संख्या लिखी रहेंगी, बार बार लिखी रहेंगी, तभी तो उसको रिपीटिंग बोलेंगे। हिंदी में अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव माने जो शांत न रहे, जो बार बार रिपीट हो। जैसे देखो ये है 1.222 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये होता है, इसी को कभी कभी हम इस भाषा में लिख सकते हैं 1.2 पर बार, कभी ऐसे लिखा जाता है, और कभी कभी इसी को ऐसे लिख दिया जाता है 1.2 के ऊपर डॉट लगा देता है। रिपीटिंग डेसिमल किस तरह के होते हैं यही सबसे जानना जरूरी है। टर्मिनेटिंग आप समझ लिए हैं, टर्मिनेटिंग में अंक खत्म हो जाएंगे दशमलव के बाद, 1 2 अंक के बाद खत्म हो जाएंगे। हो सकता है 1 अंक के बाद खत्म हो जाए, कभी 2 अंक के बाद खत्म हो जाए, 3 अंक 10 4 अंक 10 अंक कभी भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन रिपीटिंग डेसिमल ऐसा हो जाए जिसका कोई अंत नहीं होगा दशमलव के बाद वाली संख्या का। जैसे देखिए 1.2 पर बार है, अभी बार का मतलब 2-3 तरीके से लगाए, कभी ऐसा लिख दिया जाएगा, कभी ऐसा लिख दिया जाएगा 1.2 पर बार, बार का मतलब बार बार। 1.2 के ऊपर डॉट भी कभी लगा देते हैं, इसका भी मतलब वही होता है कि 2 को बार बार लिखना है आपको। तो और यही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में आता है। इसको आप कैसे परिवर्तन करेंगे रेशनल नंबर में, तो इसके लिए आज हम सबसे पहले बताएंगे आपको, और उसका सिर्फ एक तरीका शॉर्टकट बताएंगे, लॉन्ग कट नहीं बताएंगे। लॉन्ग कट पढ़ना है तो उसका अलग क्लास, क्योंकि लॉन्ग कट बताने में एक क्लास पूरा जाएगा। हम इसका बस आज शॉर्टकट पढ़ेंगे। शॉर्टकट तरीका है, चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में शॉर्टकट तरीके ज़्यादा कारगर होते हैं। तो सपोज दैट कोई क्वेश्चन दिया है, उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा रहेगा एग्जाम्पल में कि 1.3 बार को परिमेय संख्या में बताइए। परिमेय संख्या में बताइए, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन कि 1.3 बार को परिमेय संख्या के रूप में बताइए। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको आंसर बताना रहेगा। लेकिन देखो ये सबसे पहले जान लीजिए कि इस एक कितने तरह के आते हैं। एक तो इस तरह के हो सकते हैं, दूसरा इस तरह का हो सकता है 0.3 बार को परिमेय संख्या में बताइए। एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, दशमलव के पहले न रहे कुछ, ये दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए रहेगा। एक तीसरा तरह का हो सकता है कि 0.3 4 5 और इस बस 4 5 पर बार को परिमेय संख्या में बदल के बताइए, इस तरह का हो सकता है। यही बस 3 तरह का होता है कि दशमलव के, और ध्यान बस एक देना है कि दशमलव के बाद बार किस तरीके से है। 0.3 पर बस बार है, 1.3 पर बस बार है, इसमें 3 पर बार है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4 5 पर तो बार है लेकिन 3 पर बार नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 रिपीट नहीं कर रहा है, 3 बार बार नहीं आएगा, 3 बस एक बार आएगा, और 4 5 बार बार आएंगे। तो सभी तरह के एग्जाम्पलों को मैं एक एक बार शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा। फिर आप अगर उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, 15-20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आप जरूर परीक्षा में हल कर ले जाएंगे। देखिए मैं सबसे पहले एकदम आसान से सवाल से शुरू करूंगा।
जैसे देखिए एग्जाम्पल 1, 0.4 बार को परिमेय संख्या में बदलिए। आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए जब आपको दशमलव को पहले कुछ है ही नहीं और एक ही अंक पर 4 अंक पर बार है, तो सीधे आप दशमलव हटा के 4 लिख दिए बटा 9 कर दीजिए, हो गया ये सवाल हल। अब इस तरह का एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे 1.4545 पर बार को परिमेय संख्या में बदलिए। तो देखिए इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है, एक है, एक की एक रहने दीजिए। देखिए 1.45 का मतलब होता है कि एक में प्लस हुआ है 0.45 बार, यही ना मतलब होता है। 1.45 का मतलब कि 1 प्लस 0.45 और उसमें बार है, तो चूंकि बार वाले को हमको परिमेय संख्या बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कर देंगे 1 प्लस 0.45 पर बार है, तो देखो 4 5 को पूरा 45 लिख दो बटा 99 लिख दो। अब अगर छोटा होने लायक है तो कर दो, नहीं होने लायक है तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ऑप्शन रहेगा। अगर छोटा ऑप्शन करके दिया रहेगा तो छोटा करना पड़ेगा। तो इसको हम अब काट लेते हैं 3 से, 3 कम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9। अब फिर कटेगा 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 5 बटा 11। ये हो गया आपका 1 प्लस 5/11, या इसको 11 कम 11 5 16, 16 बटा 11। इसका मतलब 1.45 बार जो है इसको हम लिख सकते हैं 16 बटा 11। ठीक, इसको लिख लीजिए अभी आप करो। चलिए देखिए अब एक और एग्जाम्पल समझिए, और इसको हम एक समझ लीजिए आपको काम दे रहे हैं कि आप अपने से करिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं करेंगे कोई नहीं समझ में आएगा। अभी समझ में आ जाएगा, जब सवाल बताएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। तो समझ लीजिए कि एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि 2.48 पर बार, इसको परिमेय में बदलिए। ये समझ लीजिए आपके लिए एक होमवर्क है। इसी तरीके से एक और होमवर्क समझ लीजिए कि हम दे रहे हैं, जैसे 0.45 बार, इसको परिमेय संख्या में बदलिए। तो चलिए इसको हम बदल के दिखा दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बदल के दिखा दे रहे हैं। कुछ सवाल हम बदल दिया करेंगे, कुछ आप बदल दिया करिएगा। इसका हल हम कर देते हैं। जैसे देखिए 0.45 बार है, तो सब पर बार है, कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो बस इसको सबसे आसान 45 बटा 99 कर दीजिए। इसको छोटा कर दीजिए, 5 9 45, 9 9, 3 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, मतलब 5 बटा 11। क्या आ गया? 5 बटा 11। ये इस तरह से बदल जाएगा। मतलब अगर दशमलव के बाद सिर्फ बार वाला संख्या है तो कोई समस्या नहीं है, पूरी संख्याएं लिखिए और उसके नीचे जय ठो संख्या पर बार है। जैसे देखिए इसमें 2 संख्या पर बार था तो 2 ठो 9 लगा दिए, अगर 1 संख्या पर बार था तो 1 9 लगाए थे, 3 संख्या पर बार था तो बार रहेगा तो 3 ठो 9 लगा देंगे। समझ में आया बात? ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अगला सवाल, जो कि तीसरा टाइप है। इस तरह का सवाल भी आता है परीक्षा में, एक ये आता है, एक और आ सकता है। इसी तरह का सवाल है, जैसे वो क्वेश्चन दे दे कि 0.45 बार, देखिए ध्यान दीजिए इसमें बस 5 पर बार है, इसमें 4 पर बार नहीं है, मतलब 4 को रिपीट नहीं करना है आपको बस 5 को रिपीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए पहले आप समझ लीजिए, इस तरह के सवाल अगर हो, दशमलव की इधर अगर कोई संख्या रहेगी उसका कोई प्रभाव नहीं, वो प्लस कर लीजिएगा जैसे पहले करते थे, वो प्लस करके बस इसी को चेंज करिएगा। जैसे समझ लीजिए दशमलव ए बी और सिर्फ बी पर बार हो,
तो अगर इसको हल करना हो तो हम पहले पूरा ए बी लिख लेंगे, ठीक, माइनस जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, मतलब ए बटा जिस पर बार है उतना 9, मतलब बी पर बार है, ज अंकों पर बार है उतना 9, तो बी एक ठो अंक है, एक पर बार है तो एक ठो 9, और ए जितना पर बार नहीं है उतना 0, तो एक ठो 0। इसी को हल कर देंगे इस तरीके से। अब इस सवाल को हल करके देखने की कोशिश करिए। देखिए हम क्या बोले कि सबसे पहले आप क्या करिए, 45 लिख दीजिए, ठीक, ऋण करिए, देखिए 0.45 और 5 पर बार था बस, इसका मतलब ये होता है कि 0.455555 ऐसे होता है, इसका मतलब वो जानेंगे चाहे नहीं जानेंगे कोई जरूरी नहीं है, सवाल हल करना है हमको, क्योंकि हमको प्रतियोगी परीक्षा एक तरह से है ये। 45 है, ये 45 पूरा लिख दिए, माइनस जिस पे बार नहीं है 4, देखो बता रहे ना कि जिस पे बार नहीं हो माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस कर दिए, बटा जिस पर बार है वो कै ठो अंक है, एक ठो है बस अंक, तो एक ठो 9 लिखिए, और जिस पर बार है उस पर कितना है, वो भी एक अंक है, तो एक ठो 0 लिखिए। अब इसको हल कर दीजिए, 45 में से 4 गया 41 बटा 90, ये आपका आंसर। हाँ, अगर ये काटने लायक रहेगा, छोटा करने लायक रहेगा, इसको कर लेंगे। अभी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन जो कि हो सकता है इस तरह के प्रश्न में, एक और प्रश्न हम बता देते हैं, इसको समझ गए कैसे किए, देखिए कैसे किए। 0.45 पर बार था, खाली 5 पर बार था, तो हम तरीका बताए कि पूरा संख्या लिख लेना 45, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको लिख लेना, चाहे जो अंक का रहे वो लिख लिए, बटा जो अंक पर बार है उतना 9 और जिस पे नहीं उतना 0, बस हो गया सवाल हल। एक सवाल एग्जाम्पल और करके देखते हैं। ये अलग तरह का सवाल रहेगा, है उसी तरह का सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, आपको हल इसी तरीके से करना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दे कि 2.456 इमा 5-6 पर बार को परिमेय में लिखिए, हो सकता है इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है। अब देखिए वो है वही सवाल लेकिन थोड़ा कठिन है। देखिए 2.4 सोल्यूशन देखिए इसका, 2.456 और खाली 5-6 पर बार है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली बात, सबसे पहला काम ही दशमलव का कोनो मतलब नहीं होता है, तो दशमलव को अलग कर लीजिए, 2 प्लस 0.456 और 5-6 पर बार, ठीक। अब देखिए इसको हल करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी जगह सही है, बस इसी को हल करना है। इसी तरह का हो गया जो इससे पहले सवाल बताए हैं, एक अंक पर बार नहीं है, 2 अंक पर बार है, तो आप क्या करेंगे, पूरा लिख लेंगे 456 माइनस जो बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है तो माइनस कर दिए, बटा जितना पर बार है उतना 9, एक अंक 2 अंक, 2 ठो अंक पर है तो 2 ठो 9, और एक ठो अंक पर नहीं है तो 0। अब इसको क्या करेंगे, 2 प्लस घटा लेंगे, 456 में से 4 गया 452 बटा 990। इसको काटने लायक रहेगा तो काट लेंगे, नहीं काटने लायक रहेगा नहीं कटेगा, जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, वो भी आंसर सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तब आपको काट के ही करना पड़ेगा। इसको हम काट लेते हैं, 2 से काटते हैं मान लो,